Students, welcome back to Five Mentor. This is your physics educator Sheikh Moniruজ্জামান। हमने आज यहाँ पर नया टॉपिक पढ़ेंगे जो हमने पिछले कई लेक्चर्स में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दिया गया है आपका, उस चैप्टर को हमने कई दिनों से स्टार्ट किया है। आज हमारा एक नया लेक्चर होगा इसमें, तो इसमें हम कुछ नया सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर के लिए जो कलर कोड है वो हम आज पढ़ेंगे। हम इसमें कुछ नया सीखेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी एक रजिस्टर दिया जाता है, तो आप सिंपली उस रजिस्टर के कलर कॉम्बिनेशन को देख के आप उस रजिस्टर का जो पावर है या फिर कितने ओम का आपका वो रजिस्टर है आप बता सकते हैं बाय सिंपली लुकिंग एट द कलर कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखिए आप सबको ये जो टेबल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इस टेबल के आपको याद होना चाहिए। और हर बार बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है कि इस टेबल से आपका 2-3 मार्क का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आप सबको ये जो चैप्टर का ये टेबल जो है कलर कोड के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सबको ये याद रखने की जरूरत है। इसमें देखिए आप ध्यान से, ब्लैक के लिए आपका 0 दिया गया है, ब्राउन के लिए आपका 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए ग्रीन के लिए 5 और ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, और व्हाइट के लिए आपका 9 और गोल्ड के लिए आपका इसमें 5 परसेंटेज में दिया जाता है, जो आपका 10 टू द पावर रेस टू द पावर -1, और सिल्वर के लिए आपका 10% जो 10 रेस टू द पावर -2। ये जो आपका 5% और 10% है, और सिंपली आप 10 रेस टू द पावर -1 और 10 रेस टू द पावर -2, इसको आपको आपको हमारा इस लैंग्वेज में टॉलरेंस भी कहते हैं। और टॉलरेंस क्या है कि इस रजिस्टर में आपका ये कितना रेजिस्टेंस आपका इस कलर कॉम्बिनेशन में आपको एक्चुअली अलाउड है, या फिर आपका डिफरेंट मिक्स्ड वैल्यूज से आपको ये सेपरेट किसे करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं टॉलरेंस। और उस चीज को यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड जो है वो मेंशन करते हैं। और जब कोई कुछ भी कलर ना हो तो उसमें आपका नो कलर आ जाता है, तो उसमें आपका 20% कार्बन रजिस्टर का वैल्यू शो करता है। तो इसको याद रखने के लिए आप सिंपली ऐसे तो याद रखने वाला बहुत ही आसानी है। तो आपका ये देखिए बी रॉय, GB, इस तरह से। तो इस तरह से एक बहुत ही एक सेंटेंस, आसान सेंटेंस में आपको याद रख सकते हैं, ऐसे कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें बी फॉर आपका ब्राउन, नेक्स्ट बी फॉर आपका बी फॉर आपका ब्लैक हो गया, नेक्स्ट बी फॉर आपका ब्राउन, आर फॉर आपका रेड, ओ फॉर आपका ऑरेंज, वाई फॉर येलो, यहाँ पर ग्रेट का जी से आपका ग्रीन, उसके बाद ब्रिटेन के बी से आपका ब्लू, नेक्स्ट आपका हेड है। ये सब याद रखने के लिए आपका यहाँ पर वी जो मेंशन किया है उसमें वायोलेट, और यहाँ पर जी से आपका ग्रे, और डब्ल्यू से आपका व्हाइट। नेक्स्ट आपका वेयरिंग में ये भी मैंने मेंशन किया है, और जी के लिए यहाँ पर गोल्ड, एस के लिए सिल्वर। तो नो कलर के लिए हमने कुछ नहीं लिखा है। तो आप इस सिंपली इस टेबल को याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपका ये हो गया। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है आपका बोर्ड एग्जाम मान लीजिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। तो आप सबको ये टेबल याद रखना की बहुत ही जरूरत है। तो आज से यह बड़ी आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं इस टेबल को। तो चलिए इस टेबल को याद करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिस तरह से हमको क्या होगा, ये सब बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। ये देखिए इस टेबल के लिए आपको सिंपली एक जनरल फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आपको क्या करना है, जो आपका कलर कॉम्बिनेशन है उसका फर्स्ट डिजिट और नेक्स्ट सेकेंड डिजिट और मल्टीप्लायर से आपका प्लस माइनस टॉलरेंस के आगे आपका प्लस और माइनस सिंबल आ जाता है। तो उसको इस सिंपल फॉर्मूले को याद करने से आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है क्या, रेड, ब्लू, ग्रीन और गोल्ड। मान लीजिए आपको कोई भी एक रजिस्टर दिया गया है जिसमें ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, यह कलर कॉम्बिनेशन मेंशन किया है। अब आपको इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन और गोल्ड। रेड के लिए क्या है यहाँ पर 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया।
ग्लू के लिए आपका क्या है, ग्लू के लिए हमारा आ जाता है 6, तो हाँ 6 लिखा। तो देखिए लिख लिया। उसके बाद क्या आता है आपका मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर में आपका देखिए फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट में हमने लिख लिया, मल्टीप्लेयर में फिर हम मल्टीप्लायर ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है ग्रीन। ग्रीन में क्या आता है आपका, ग्रीन में आपका आपका आता है 5, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या आता है 10 बेस पर 10 आ गया, तो मल्टीप्लायर के लिए 5। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम, हमने लिख लिया। और टॉलरेंस के लिए गोल्ड, गोल्ड में कितना आता है, गोल्ड में आता है आपका 5%, तो हमने यहाँ पर 5% लिख दिया। सेम चीज हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है वायलेट, ऑरेंज, ग्रे और सिल्वर। वायलेट के लिए क्या है, वायलेट के लिए आपका है 7, तो 7 लिख लिया हमने। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज के लिए हमारा कितना आता है, ऑरेंज के लिए आता है हमारा 3, तो हमने यहाँ पर लिखा 3। उसके बाद मल्टीप्लेयर, मल्टीप्लेयर 10 बेस हमने 10 लिख लिया। उसके बाद ग्रे, ग्रे के लिए क्या आता है आपका 8, तो हमने यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 8 ओम लिख दिया। क्योंकि सिल्वर के लिए तो टॉलरेंस है और उसके आगे प्लस माइनस सिंबल आ जाएगा। सिल्वर के लिए हमारा क्या है 10%, तो ये हो गया 10% हो गया। तो मान लीजिए आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन से आपको कलर कॉम्बिनेशन में दिया जाता है और आपको रेजिस्टेंस निकालना है। आपको रेजिस्टेंस भी दिया जा सकता है और आपको कलर कॉम्बिनेशन निकालना होता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपका डिजिट्स है पहले तो आप इस फॉर्मूला में आप इस डिजिट्स में इस फॉर्मूला के ऊपर लिखने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3700 ओम प्लस माइनस 20%, तो इसको अगर हम देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 37 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, उसके बाद ओम प्लस माइनस 20%। तो 3 के लिए हमारा क्या आता है, 3 के लिए हमारा आता है ऑरेंज, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑरेंज। उसके बाद 7 के लिए क्या आता है, 7 के लिए हमारा आ जाता है आपका वायलेट, तो हमने यहाँ पर लिखा वायलेट। उसके बाद 2 के लिए क्या आता है हमारा, 2 के लिए हमारा आता है रेड, तो यहाँ पर हमने लिखा रेड। और 20% के लिए क्या, 20% के लिए नो कलर। हो गया ये। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या है 200 ओम प्लस माइनस 5%। तो 2 के लिए क्या, अभी हमने क्या यहाँ पर 2 के लिए हमारा आ जाता है रेड। उससे पहले आपको ये तो इस फॉर्मूला में लिखने की जरूरत है, आपको वो लिखना ही होगा 20 इंटू 10 टू द पावर 1 ओम प्लस माइनस 5%, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर आपका 10 बेस का होगा। उसके बाद प्लस माइनस टॉलरेंस, तो आपका 2 के लिए रेड और उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, नेक्स्ट गोल्ड। तो आप देखिए कितना सिंपल है इस टॉपिक की। ये जो टेबल है, ये टेबल के याद करने से ही आप इन प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये जो टॉपिक का इस जो टेबल है, ये टेबल बड़ी आसानी से हमें याद रखना होगा। याद रखने के लिए हम सिंपली क्या सेंटेंस याद रखेंगे कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो हम इस चीज को याद रखेंगे। आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं और इस टाइप के फॉर्मूलास में आप बिठा के आप इन प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक की ओर जाते हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक क्या है, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मान लीजिए तो हमारा क्या है, यहाँ पर क्या क्या है, हमारा पहले तो टर्मिनल रेजिस्टेंस क्या है हमें वो सीखने की जरूरत है। टर्मिनल रेजिस्टेंस को हम सिंपली स्मॉल लेटर आर से डिनोट करते हैं। सो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte and electrodes of a cell when current flows through it। आप क्या करिएगा, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में ये सब जब आए तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख सके। तो इस चीज के लिए आप इस नोट को अपनी कॉपी में नोट राइट डाउन करेंगे। ओके, तो टर्मिनल रेजिस्टेंस को हम समझते हैं। ये टर्मिनल रेजिस्टेंस क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है कहाँ पर, जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स किसी एक सेल में जब करंट फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स जिस रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल रेजिस्टेंस। तो इस चीज को हम स्मॉल लेटर आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन क्लोज सर्किट। मतलब किसी भी एक क्लोज सर्किट में
जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें इलेक्ट्रोड्स में और सेल में, क्रॉस सर्किट के सेल में, उस चीज के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि ये क्रॉस सर्किट में होता है तो यहाँ पर क्या होगा? करंट ड्रॉ हो जाएगा। तो इसमें लिए आपको ये भी याद होना चाहिए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में आपका ड्रॉन ऑफ करंट इज हैपन। नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या था बच्चों? ईएमएफ का क्या था? आप लोग बता सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये हमको डिफाइन करते हैं इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। कोई भी एक ओपन सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी चीज को हम कहते हैं ईएमएफ। तो इसमें क्या होता है? कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता है। तो बड़ी आसानी से आप इन तीनों डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो बड़ी आसानी से लिख भी सकते हैं। हो गया? तो चलिए अब हम आज का दूसरा टॉपिक पर देखें। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन वी एंड आर। तो एप्सिलॉन वी एंड आर में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे। एप्सिलॉन का क्या मतलब है? ये में वी का आपका पोटेंशियल डिफरेंस और आर का क्या है? जो इन टर्मिनल रेजिस्टेंस जो है उस चीज के अंदर, इस तीनों के अंदर क्या रिलेशन है, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप ऑक्युपाई करता है, उस चीज को अब हम सीखेंगे। मान लीजिए कोई भी एक सर्किट है, जिस सर्किट में क्या है, ये जो आर है कैपिटल आर से डिनोट किया है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर जो स्मॉल लेटर आर जहाँ पर मैंने मेंशन किया है ये मान लीजिए कोई भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपका सर्किट में आई है, वी है, और आपका पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस जो है इनसाइड द सेल जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में वहां पर आपका आई आर है। यहाँ पर आपका ये जो ई से डिनोट किया है वो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर ये सर्किट ओपन हो जाता है, इसका के जो मतलब की जो है वो आपका ओपन है, तो यहाँ पर आपका ईएमएफ ऑफ द सेल यहाँ पर मान लीजिए एप्सिलॉन है। अगर आपका ये जो सर्किट का की है अगर ये क्लोज हो जाता है तो आपका यहाँ पर क्या होगा? जो करंट है ये फॉलो करेगा। तो करंट फॉलो करेगा, तो करंट फॉलो करने पर यहाँ पर क्या होगा? ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस लगेगा इस सर्किट में। रेजिस्टेंस करंट फॉलो होते ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा। तो रेजिस्टेंस किस तरह से लगेगा? ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो टोटल सम होके जो रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगेगा। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर आर प्लस कैपिटल आर हो गया। तो आप जब ये करंट यहाँ से फॉलो करके इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आएगा तो इस करंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? इस करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर प्लस आर। ये आपका हो जाएगा क्योंकि टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर प्लस आर का हो जाता है। अब आप दीजिए कि ये जो सेल है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने लिखा है V, तो V आपका क्या हो जाएगा? V आपका क्या है? V आपका क्या है? आई आर। तो V आपका आई आर, लेकिन आई आर तो हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ से हो जाएगा? जो ईएमएफ ऑफ द सेल है ये तो इससे माइनस होके ही टोटल आपका यहाँ पर करंट जाएगा। तो इसीलिए आपका टर्मिनल सेल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल टर्मिनल क्या हो जाता है आपका? V is equal to epsilon minus IR। जबकि ये आपका आ जाता है तो आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे? इक्वल हो जाएगा किससे? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसमें, क्योंकि ये टर्मिनल के बीच लगा हुआ है। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस और जो टोटल पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। तो आपका V इक्वल टू आई आर हो जाता है। यहाँ पर I का वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन बाय आर प्लस आर। तो I का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और R को R इस तरह से रखेंगे। हो गया। तो ऐसे होते होने से हम अब क्या करेंगे? इस R को जस्ट हमने यहाँ पर V क्या है आपका? R प्लस R टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लिख लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस को लिखने पर यह वैसे का वैसा ही रह जाएगा।
उसके बाद आपका आर क्या आ जाएगा, सिंपली कैलकुलेशन कर रखा है हमने इधर, यहाँ से आर को यहाँ पर माइनस कर दिया और यहाँ से हमने आर को अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर एप्सिलॉन बाई वी माइनस आर 1 आर रह जाएगा। ये जो इक्वेशन है जो रेड कलर में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन वी एंड आर। हो गया आपका। चलिए अभी हम क्या करेंगे, हम अगले दिन नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक आपका आ जाएगा इस जो भी मैंने पढ़ा है आज उस चैप्टर के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी फॉर्मूला, आपका कोई भी डाउट कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट नहीं रहता तो हम अगले क्लासेस में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल 5 मेंटर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप हमें जरूर बता सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।